बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आप सब देखने वाले भाइयों को हमारे बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम बाबर रशीद है और मेरा ताल्लुक पत्तोकी से है। बागबानी के मुतालिक मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि आप भाइयों की खिदमत की जा सके और आप भाइयों तक असल मालूमात पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आड़ू की बागबानी के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे कि आड़ू की बागबानी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पौधे से लेकर पौधा लगाने से लेकर और पौधे के फ्रूट तैयार होने तक। इंशाल्लाह तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप भाइयों का फ़ायदा होगा। हम खुद भी 4 साल से इसकी बागबानी करते आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम मैं जिस बाग में खड़ा हूँ ये हमारे एक दोस्त का बाग है। इस दोस्त को भी पौधे हमने ही लेकर दिए थे, इस दोस्त को बाग भी हमने ही लगवाया था। 3 साल का ये बाग है और इस पर जो फ्रूट आया है वो पहला फ्रूट आया है 3 साल के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद इससे अच्छा रिजल्ट पाया और हम अपने तमाम भाइयों को, तमाम दोस्तों को भी मशवरा देते हैं कि आप आड़ू की बागबानी करें। आड़ू की बागबानी अच्छी चीज़ है, आड़ू की फार्मिंग अच्छी चीज़ है और मुनाफा बख्श है। तो आज रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़ा है और हमारा फ्रूट, हमारे दोस्त का फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आप ये फ्रूट देख सकते हैं और मार्केट के अंदर इस टाइम जो रेट है फ्रूट का वो 300 रुपये केजी है, 300 रुपये केजी। तो दोस्तों, ये 3 साल का बाग है तो इसने जो फ्रूट उठाया है वो आपके सामने है कि 20 केजी के ऊपर 20 किलो फी पौधे ने फ्रूट उठाया है। इससे ऊपर फ्रूट हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 300 रुपये केजी का है। अगर हम मार्केट में इसका फ्रूट लेकर जाएं तो होलसेल के मुताबिक मार्केट में इसका 5 केजी वाला कार्टन 800 से लेकर 1200 तक सेल होगा। इसमें होता यह है कि इसका जो ख्याल करना है, आपको ज्यादा केयर करनी है, वो सिर्फ 15 से 20 दिन है इसकी तुड़ाई के दौरान। इसकी तुड़ाई से पहले आपको सिर्फ स्प्रे करनी है। स्प्रे आप इसे तेले के करें, 3-4 स्प्रे तेले के करें और उसके बाद आपने इसे 3 से 4 स्प्रे फ्रूट फ्लाई के करने हैं, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का इस पर अटैक आता है ज्यादा। तो 3 से 4 स्प्रे आपने इस पर फ्रूट फ्लाई के कर रहे हैं एक हफ्ते के बाद। तो इंशाल्लाह इस पर फ्रूट फ्लाई भी नहीं आएगी और इसी दौरान आपका फ्रूट तैयार हो जाएगा। और फिर 15 से 20 दिन आपको जो तुड़ाई करनी है वो इसे रेगुलर टाइम देना है। 15 से 20 दिन टाइम दें, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, इसे आप बिल्कुल आज़ाद हैं। मतलब बात करने का यह है कि आप इसे 15 से 20 दिन इसकी केयर करें, तुड़ाई के दौरान इसकी रखवाली करें, इसकी पैकिंग करवाएं अच्छे तरीके से, अच्छा साइज तोड़वाएं, तो उसके बाद आप आज़ाद हैं, आपको कोई काम नहीं करना। दोस्तों, इसकी बागबानी के दौरान जो मसले आते हैं, सबसे जो पहला मसला आता है वो ये आता है कि इसके पौधे कहाँ से लिए जाएं। बहुत से भाई मशवरा देते हैं कि ये आप मर्दान चले जाएं, आप स्वाद चले जाएं, जाकर इसके पौधे ले लें, वहाँ से अच्छे पौधे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अच्छे पौधे मिलते हैं, बिल्कुल वहाँ से इसके अच्छे पौधे मिलते हैं। हम खुद भी वहाँ से जाकर इसके पौधे लेकर आते हैं। लेकिन मसला ये है कि नए बंदे को पता नहीं होता मैंने पौधे किस तरह के लेने हैं, कौन से पौधे लेने हैं। उसके माइंड में सिर्फ 2 बातें चल रही होती हैं कि मैंने फ्लोरिडा किंग और अर्ली ग्रैंड लेना है। अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग 2 वैरायटीज मैंने लेनी है और यही मैंने काश्त करनी है। उस बंदे को, खरीदने वाले को बिल्कुल नहीं पता होता कि मैंने पौधे किस तरह के लेने हैं, उसे सिर्फ वैरायटीज का पता होता है। इसमें होता यह है कि एक पेमंद किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, वो अलूचे पर ग्राफ्ट किया जाता है और दूसरे नंबर पर बादाम पर ग्राफ्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमने पौधा वो लेना है जो आड़ू के ऊपर ही आड़ू ग्राफ्ट हुआ हो। आप ये देख भी सकते हैं कि नीचे भी आड़ू है और ऊपर भी आड़ू है। आपको आड़ू के पत्ते नजर आ रहे हैं, नीचे भी आड़ू है और इसके ऊपर भी आड़ू है, ऊपर ग्राफ्टिंग हुई है आड़ू की। तो दोस्तों, हमने इस तरह के पौधे लेने हैं, हमने वो पौधे नहीं लेने। कल को ये होगा कि उसमें एक तरफ से हमारा लूचा निकला होगा और दूसरी तरफ से हमारा आड़ू निकला होगा, उसमें प्योरिटी नहीं रहेगी, खालिसपन नहीं रहेगा। इस तरह पौधे की लाइफ कम होती है, पौधा पूरा फल भी नहीं देता और ना ही अच्छा फल देता है। और जब आप पहली बार इसके पौधे लेने जाएंगे आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। अच्छा बंदा तो आपको अच्छी चीज दे देगा, वो दे देगा, लेकिन जो बुरा बंदा होगा वो आपको अच्छी चीज नहीं देगा। आपको पता ही नहीं होगा कि वैरायटी कौन सी है उसने दी है, मुझे अर्ली ग्रैंड दी है या फ्लोरिडा किंग दी है। ये तो अगर आ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये ना आए तो कल को हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमें तो उसने अच्छी चीज दी नहीं होगी, तो हमें फिर वो बाग उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट वो टाइम पे नहीं देगा, शायद फ्रूट दे ही ना, अगर दे तो क्या पता वो देसी निकले। तो दोस्तों, इन मसाइल से बचने के लिए आप हमारे साथ राब्ता करें या किसी और बंदे से राब्ता करें जो मार्केट का बंदा हो, जो आपको चीज़ भी अच्छी दे और हर तरह की गारंटी दे।
क्योंकि दोस्तों का मर्दान जाने का या स्वाद जाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे पैसे बच जाएं। पैसे जो बचते हैं वो 10 से 15 रुपए बचते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं बचते। तो वो दोस्त 10 से 15 रुपए को मद्देनजर रखते हुए पौधे वहां से जाकर ले लेते हैं और यहाँ पे आकर लगा भी लेते हैं। होता वो आड़ू ही है, लेकिन अब जो तीसरी अहम बात है वो क्या करते हैं कि पौधे जड़ वाले झाड़वे पौधे जिसे हम बोलते हैं, झाड़वे पौधे लिए और वैसे ही लाकर ज़मीन में लगा दिए। उसमें होता ये है कि उन्हें नहीं पता होता कि झाड़वे पौधे को ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है। जब वो जड़ निकाल लेता है, जड़ उसकी चल पड़ती है, उस पर नई ब्रांचें आ जाती हैं, तब उसे ज़मीन में शिफ्ट किया जाता है। कि उन्हें तो सिर्फ यही होता है कि हमारे जी पैसे बचें। पैसे बचाने के चक्कर में वो वहां से जाकर पौधे लेते हैं और ज़मीन में लाकर लगा लेते हैं। जनवरी फरवरी के अंदर इसके पौधे लगते हैं और तब अच्छी भली सर्दी होती है, बड़ा सर्द मौसम होता है। तो दोस्तों तब सर्दी के अंदर इसके पौधे वैसे ही खड़े रहते हैं। कुछ तो चल पड़ते हैं लेकिन कुछ नहीं चलते, क्योंकि उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिला। जो उन्हें टेम्परेचर मिलना चाहिए था, हीट मिलनी चाहिए थी, वो उनकी कमी पूरी नहीं की गई, उनमें कमी वो रह गई है। तो वो पौधे हम लगाते हैं, उनमें ये होता है कि 400 पौधा अगर आप लगाते हैं तो 200 पौधा आपका डेड हो जाता है, क्योंकि ना उन्हें पूरा टेम्परेचर मिला होता है, ना उन्हें हीट मिली होती है, ना उन्हें पूरा पानी मिला होता है, ना ही उन्हें रेस्ट मिली होती है। वो वैसे वहां से निकाला और जमीन में लाकर लगा दिया, वो पौधा आपका डेड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इन मसाइल से बचना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको अच्छे पौधे देंगे, हर तरह की गारंटी देंगे। और पौधा लगाने से पौधा तैयार होने तक, फ्रूट तैयार होने तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करने देंगे। हम भी वहां से जड़ वाला पौधा लेकर आते हैं, जड़ वाले पौधे को फिर लाकर ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं। जब वो पौधा जड़ लगा लेता है, थैले के अंदर सेट हो जाता है और नई ब्रांचें निकाल लेता है, तब हम पौधा अपने जिम्मेदार को, अपने किसान भाई को देते हैं, तब ही वो लगाने के काबिल होता है। इससे पहले हम कभी भी नहीं रेकमेंड करते कि आप जड़ वाला झाड़वा पौधा लाकर वैसे ही जमीन में लगा लें, क्योंकि उनमें से कुछ मरने होते हैं, कुछ जिंदा रहने होते हैं। जो हम पौधे लगाते हैं फिर मरे पौधे हम साइड पे कर लेते हैं और वैसे ही जो तैयार शुदा अच्छे पौधे होते हैं वो जिम्मेदार भाइयों को दे देते हैं, ताकि कल को उनका नुकसान ना हो। तो शेड के अंदर वैसे भी पौधे नहीं मरते, क्योंकि उन्हें पूरा टेम्परेचर मिलता है, हीट पूरी मिलती है, पानी अच्छे तरीके से लगाया जाता है, दिन रात मतलब उनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। तो पौधे शेड के अंदर नहीं मरते। जब आप ओपन एरिया में लगाएंगे तब इसके पौधे मरते हैं, इसमें नागा आएगा। अगर बात करें आड़ू के लिए कौन से इलाके कामयाब हैं, किन इलाकों में आड़ू कामयाब है, तो दोस्तों आड़ू टोटल पंजाब में, सारे पंजाब में आड़ू कामयाब है और हैदराबाद तक कामयाब है। हैदराबाद तक आप इसकी काश्त कर सकते हैं, इसके पौधे लगा सकते हैं। ज़मीन जो इसके लिए चाहिए वो ज़मीन ऐसी हो कि जिस ज़मीन में हम अपनी आम फसलें लेते हैं, गंदम कपास वगैरह, उस तरह की तमाम ज़मीनें आड़ू के लिए मौजू हैं, उस तरह की तमाम ज़मीनों में आड़ू हो सकता है। और जो पानी है, पानी से बिल्कुल कम चाहिए। कम पानी वाली ज़मीन में इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, इसका फ्रूट भी अच्छा होता है और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। पानी आप इसे जितना कम देंगे उतना ही इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे पौधे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इसे पानी ज़्यादा नहीं दे सकते, अगर ज़्यादा पानी हम देंगे हमारे पौधे को फंगस लग जाएगी, जिससे इसकी एक तो पौधा डेड होगा। अगर पौधा डेड नहीं होगा मौके पर, लेकिन इसकी लाइफ में कमी ज़रूर आ जाएगी। तो दोस्तों आपने जब भी इसके पौधे लगाने हैं, पानी तो ज़्यादा लग सकता है, पानी की बात नहीं है, लेकिन आपने पानी की रोकथाम के लिए आपने इस पौधे के तने के साथ इस तरह मिट्टी लगा देनी है। जब आप मिट्टी लगा देंगे इस तरह पौधे को सिर्फ रेज पहुंचेगी, पौधे के साथ जाकर डायरेक्ट तने के साथ पानी नहीं टच होगा। जब पौधे के साथ पानी टच नहीं होगा तो पौधा सिर्फ यही फील करेगा कि मुझे पानी कम दिया जा रहा है। इससे पौधे की लाइफ अच्छी होगी और ज़्यादा पानी भी इसे नहीं लगेगा। लेकिन अब जो अहम बात है वो कटाई की आती है कि आड़ू की कटाई कब करनी चाहिए। बहुत से दोस्त ऐसा करते हैं कि बाग को वैसे ही खड़ा रहने देते हैं, बाग की कटाई बिल्कुल नहीं करते। तो दोस्तों आपने इसकी दिसंबर में कटाई लाजमी करनी है। दिसंबर की स्टार्ट में आप इसकी कटाई कर दें। ये मेन ब्रांचें आप इसकी रहने दें, ये वाली। तो इसके अलावा आप इसकी तमाम ब्रांचें जो छोटी होंगी वो काट दें, क्योंकि मेन ब्रांचों से ही छोटी ब्रांचें निकलकर उनके ऊपर इसकी फ्लावरिंग होनी होती है, उनके ऊपर ही इसका फ्रूट लगना होता है। तो आप मेन ब्रांचें रहने दें और छोटी जो ब्रांचें हैं वो तमाम काट दें। पौधे को जितना आप छोटा रखेंगे उतना ही पौधा फ्रूट ज़्यादा भी लेगा और हेल्दी फ्रूट होगा। जो उस पर फ्रूट लगेगा वो फ्रूट सेहतमंद होगा, हमारा वो फ्रूट गिरेगा नहीं, ना ही उसे कोई मसला बनेगा। तो अगर स्प्रे की बात करें, स्प्रे आप जब इस पर फ्लावरिंग आ जाए और ये साइज़ आप देख लें, जब इस तरह का साइज़ बन जाए तब आपने इसे तेले के स्प्रे करने हैं, क्योंकि उन दिनों में तेला आता है। सबसे पहले आप 3 से 4 स्प्रे तेले के करें और फिर जब उसके बाद साइज़ बड़ा हो जाए, मतलब कि इसमें हल्की हल्की स्मेल आ जाए, तब आप इस पर फ्रूट फ्लाई की स्प्रे करें। 5 से 6 स्प्रे फ्रूट फ्लाई की करें।
जब तक इसकी तोड़ाई होती रहे आप इस पर फ्रूट फ्लाई की स्प्रे करते रहें, क्योंकि फ्रूट फ्लाई ने सिर्फ डंग मारना होता है और डंग जब लगता है पाड़ू होता है वो खराब हो जाता है, कान पड़ जाती है उसे। तो दोस्तों फ्रूट फ्लाई के 5 से 6 स्प्रे आप इससे करें और तब तक हमारा जो आड़ू होगा वो टोटल टूट जाएगा। अगर हम बात करें खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है और कब कब इस्तेमाल करनी है, तो दोस्तों जब आपने आड़ू की प्रूनिंग करनी है, कटाई करनी है, तभी आपने इसे पानी लगाकर आपने इसे 2 बोरियां नाइट्रोफास की फी एकड़ को डालनी है, 2 बोरियां नाइट्रोफास की फी एकड़ को, और इसे छोड़ देना है। फिर इसके बाद इसे पानी नहीं लगाना, 2 से 2.5 माह से पानी ना लगे। फिर इसे पानी लगना है मार्च के अंदर, मार्च के स्टार्ट में। जब मार्च के स्टार्ट में इसका साइज बन जाएगा, स्प्रे आपने रूटीन में करते रहना है। दिसंबर से लेकर मार्च के वक्फे में अगर आप इसे पानी लगाते हैं तो पानी लगने की वजह से इसके जो फ्लावरिंग है, इसके जो दाने हैं वो गिर सकते हैं, क्योंकि इसे सोखा चाहिए। सोखे से जो फ्रूट है वो मजबूत होता है, उसमें ताकत आती है। तो दोस्तों जब आपने मार्च में पहला पानी देना है, पहला पानी आप दें और 15 दिन बाद 15 मार्च को जब आपने दोबारा पानी देना है तब आपने इसे पोटाश लगा देनी है। पोटाश का 1 बैग आपने इसे लगा देना है। इससे ये होगा कि एक तो आपके फ्रूट में ताकत आ जाएगी और ताकत की वजह से फ्रूट जल्दी तैयार हो जाएगा और फ्रूट का जो साइज है वो अच्छा बन जाएगा। आप इसे पोटाश दें दिसंबर में 2 बोरियां नाइट्रोफास की, और मार्च के अंदर आपने इसे पोटाश का 1 बैग लगा देना है। आपने इसे पानी जो गर्मी में देना है वो आपने तकरीबन 1-1.5 माह बाद पानी देना है। गर्मी में टोटल जो इसे पानी लगे वो आपके तकरीबन 5 से 6 पानी लगे, और उसके बाद जब फ्रूटिंग पे आए तब आपने इसे 3 पानी लगाने हैं, 1 पानी दिसंबर में और 2 पानी मार्च के अंदर। इसके बाद आपने इसे पानी नहीं लगाना और ना ही इससे पहले पानी लगाना है। रूटीन में आपने जो 5-6 पानी मैंने बताए हैं आप वही लगाएं, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर बात करें पौधों के फासले की कि पौधों में जो फासला है वो कितना होना चाहिए, तो दोस्तों आप इसका पौधा 1 एकड़ में 300 लगा सकते हैं। 1 एकड़ में जो 300 पौधा आपका लगेगा वो आप 10 बाई 15 फुट के फासले पर लगेगा। पौधे से पौधे का फासला 10 फुट और लाइन से लाइन का फासला 15 फीट होना चाहिए। तो आप इसके पौधे 12 बाई 12 पर भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 बाई 15 का जो फासला है वो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें ये होगा कि 15 फुट वाली जो लाइन है उसमें से रोशनी, हवा, धूप हर चीज़ से पूरी मिलेगी। इससे पौधे पर जो फ्रूट है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि धूप भी लगेगी इसे टाइम पे और हवा भी गुजरेगी। हर तरह से इस पौधे पर जो इसको फायदा होगा, इस पर फ्रूट भी अच्छा लगेगा और फ्रूट का साइज भी अच्छा बनेगा। आज 8वां रोजा है, रमजान मुबारक है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इसके फ्रूट की तोड़ाई हो जाती है तो रमजान के अंदर जाहिर सी बात है इसके फ्रूट का रेट अच्छा रहेगा। 300 से कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा होगा लेकिन इससे कम नहीं आएगा। अब वजह यह है कि अगर हम बात करें इसके मुनाफे की, इसका मुनाफा ये तीसरे साल का बाग है। 20 केजी इसने फ्रूट उठाया फी पौधे ने। 20 केजी से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो अगर हम अंदाजा लगाएं कि 20 केजी भी अगर निकल आए तो हमारा 150 के हिसाब से जाए, तब भी हम इस टोटल बाग से 3 से 4 लाख रुपए, तीसरे साल का जो बाग है हम इससे बआसानी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम ठेके पर दें तो ठेकेदार हमें 2 से 2.5 लाख देगा। इसी तरह जब आपका बाग चौथे साल में पहुंचेगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, इसकी जो टहनियां हैं मोटी हो जाएंगी, वो तना इसका मोटा हो जाएगा, बड़ा पौधा होगा जब, तो इस पर फ्रूट भी ज्यादा लगेगा। चौथे साल के अंदर एक जो पौधा होता है वो पौधा 1 मन से लेकर 1.5 मन तक बआसानी फ्रूट उठाने की सलाहियत रखता है, अर्ली ग्रैंड का जो पौधा होता है। तो दोस्तों जब 1 से 1.5 मन ये फ्रूट उठाएगा तब आपका ये बाग 6 से 7 लाख पर पहुंच जाएगा। आपको इससे इतना मुनाफा मिल सकता है। लेकिन अगर तब भी आप ठेके पर दें, ठेकेदार भी इसे बआसानी 4 से 5 लाख आपको बआसानी दे देगा, क्योंकि इस पर फ्रूट ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप आड़ू की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक इसकी फार्मिंग करें, इसके पौधे लगाएं, इसका बाग लगाएं। अच्छी चीज है। केयर सिर्फ 15 दिन करनी है। इसके अलावा जो केयर है वो आपकी सिर्फ ये है कि आपने इसे हर वीक में एक स्प्रे करनी है, फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट तैयार होने तक। इसके अलावा कोई इसकी केयर नहीं है, कोई आपने पानी नहीं लगाना। वही पानी जो 1-1.5 माह बाद लगना है वो पानी आपने सिर्फ इसे लगाना है। तो जो भी भाई इसके पौधे लेना चाहे, इसके मुतालिक मालूमात लेना चाहे, वो हमसे रब्ता करे। इंशाल्लाह हम आपको हर तरह की मालूमात भी देंगे और आपकी कही गई वैरायटीज के मुताबिक अगर आप अर्ली ग्रैंड मांगेंगे या आप फ्लोरिडा किंग मांगेंगे तो हम आपको वो पौधे भी मुहैया करेंगे और इंशाल्लाह गारंटी के साथ पौधे देंगे। और पौधे लगाने से लेकर पौधे आपका बाग तैयार होने तक आपको हर तरह की मालूमात देते रहेंगे, गाइडलाइन देते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करने देंगे। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, कोई भी भाई इसके पौधे लेना चाहे वो हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह आपको हर तरह की गारंटी के साथ इसके पौधे हम देंगे।